वेलकम जेंटलमैन टू दी हैकटेक ट्रैक या एंड मैप सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर हम एन मैप की बात कर रहे थे और एन मैप का एक पार्ट हमने यूट्यूब पे डाल दिया। ये सेकंड पार्ट है। मैंने आपके लिए एक आउटपुट यहाँ पे रखा हुआ है। जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था, हम फास्ट आउटपुट जनरेट करने की बात करेंगे। फास्ट आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं और आउटपुट फाइल्स के साथ और थोड़ा सा खेलेंगे और पता करेंगे कि आउटपुट फाइल्स को और अच्छे बेटर तरीके से डिबग करके और ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जैसे ही पिछली वाली स्कैन में कर रहे थे, नॉर्मली इस तरीके से स्कैन कर रहे थे। जैसे हमारे आउटपुट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और अगर मैं इसके आगे अगर ए लगा दूँ तो कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आज, और आज हम करेंगे प्रैक्टिस एन मैप को फास्ट करने की। तो हम यहाँ पे एन मैप लिख के और उसके बाद में पिछली बार हमने आईपी एड्रेसेस यूज़ किया था, इस बार हम यूज़ करेंगे यूआरएल, क्योंकि यूआरएल के ऊपर भी टेस्ट करेंगे। सबको टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप इस बार ये वीडियो देख रहे हैं पैरट KDE के ऊपर, अब पैरट मैट के ऊपर, और पिछली बार देख रहे थे KDE के ऊपर। तो वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं अभी आई बटन पे दे दूंगा, उस पर चेकआउट कर लेना फर्स्ट पार्ट। तो हम टी के अंदर टी को फास्ट करने के लिए, टी एक आर्ग्यूमेंट होता है जो आपके एनमैप को कमांड को फास्ट करता है। इसमें आर्ग्यूमेंट जाते हैं टी 0 से 5 तक, ठीक है, 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। 5 सबसे फास्ट होता है, 0 सबसे स्लो होता है, ठीक है। तो 0 तो जो 0 2 1 होते हैं तो वो नॉर्मल कमांड से भी बहुत स्लो होते हैं, और स्लो का अपना फ़ायदा होता है कि वो आराम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखाता है। फास्ट का अपना फ़ायदा होता है, जल्दी से देता है इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम यहाँ पे 4 एंटर करते हैं और देखते हैं कि पिछली वाले जो अपन ने आउटपुट आया था पिछली वाला 36 सेकेंड्स, इससे जल्दी आउटपुट जनरेट करके देता है या नहीं। अगर आप कभी ज़्यादा फास्ट चले जाते हैं, जैसे कि T5 पे, तो कई URL और IP एड्रेस आपको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये एक तरीके से बॉट तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप कभी कभी स्लो भी रख सकते हैं। तो इन्होंने देख सकते हैं, इन्होंने 19 सेकेंड्स और इस बार नॉर्मल के अंदर 36 सेकेंड। तो कितना ह्यूज डिफरेंस आया सिर्फ एक छोटी सी कमांड दे के T4। ओके, लेकिन देखने वाली बात ये भी है, इन्होंने आउटपुट ज़्यादा दिया, इन्होंने टाइम ज़्यादा लिया तो आउटपुट भी ज़्यादा दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे, अभी चिंता मत करो। T5 देख के देखते हैं कि T5 में क्या होता है। तो देख सकते हैं ये आपको ब्लॉक कर दिया गया है और ये आपकी पिंग को ब्लॉक करा गया है, और आप PN का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रिटेंड करता है कि होस्ट लाइव है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन लास्ट में बात करेंगे। एक्चुअली में हमें धीरे भी चल सकते हैं, तो हम कभी कभी बार ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लेकिन कई IP एड्रेसेस या QRS अपन को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ऐसे हम 3 भी देख सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट, जिससे ये थोड़ा सा 4 से थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। और कभी कभी आपके इंटरनेट की स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है। आप ये मत कहना आपके तो 19 मिनट लगे और मेरे में 20 सेकेंड्स लगे, तो ये इंटरनेट स्पीड पर भी फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसी लड़ाई करने मत बैठ जाना, ठीक है। तो पिछली बार इन्होंने लिए थे 19 सेकंड और इस बार देखते हैं T4 ने 19 सेकंड लिए थे। T3 कितना लेता है? 23 सेकंड। जैसा कि आप देख सकते हैं T4 ज़्यादा फास्ट था, T3 से आउटपुट कम दिया, ठीक है। T4 में भी सेम आउटपुट था। वैसे इन सब के बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। पोर्ट है, TCP है, सर्विसेज कौन सी चल रही है, स्टेट क्या है। फिल्टर्ड का मतलब यहाँ पर है कि ये किसी फायरवॉल से पास होके आपके पास पहुँच रहा है, मतलब कि प्रोटेक्टेड है, किसी फायरवॉल के थ्रू आ रहा है। फिल्टर्ड का मतलब, ओपन का मतलब जो भी ओपन है ही। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एन मैप के बारे में। मैंने कहा था हमें आउटपुट फास्ट चाहिए और उसके साथ साथ पोर्ट्स भी जितने हो सके उतने स्कैन कर देते हैं। उसके लिए एक कमांड होती है F। ये जितने भी डिफ़ॉल्ट स्कैन होते हैं उनको बंद कर देती है एन मैप को और ज़्यादा फेवर करती है पोर्ट्स स्कैन के ऊपर। तो ये जल्दी स्कैन तो करती है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी पोर्ट्स हो सके उन ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को स्कैन करने की कोशिश करती है कम टाइम के अंदर। और ये जो पीछे बैकग्राउंड के अंदर जो भी और भी प्रोसेस चल रही होती हैं, जैसे कि आप वर्बोज मोड लगाते हैं, मैं बताऊँगा आगे, तो उन सब पे ये ध्यान कम देती है। F के अंदर से पोर्ट का फेवर कर सकते हो आप, मतलब कि पोर्ट्स को जल्दी से स्कैन कर दो। तो ये 21 सेकंड्स लिए, तो ठीक है, वापस से स्कैन करते हैं। इन्होंने अभी इतना अच्छा, हम एनमैप को सर्च कर रहे हैं तो ये जानते हो ये भी एक खुद सिक्योर वेबसाइट है। हम ऐसे ही स्कैन तो कर रहे हैं, ये अलाउ है, लेकिन ये आउटपुट फ्लक्चुएट करके देती है कई बार। तो ये भी बात भी है। तो वापस से फास्ट करके देखते हैं। तो ये क्या है, फास्ट आउटपुट तो जनरेट करती है, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट स्कैन हो सकते हैं, हम कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्कैन होते हैं, जैसा कि इसने इस बार 13 सेकंड लिया और 33 फिल्टर्ड हो गए। तो डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो सब स्कैन कर सकती है, करता नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। जितने भी फेवर हैं, फेवर के अंदर आउटपुट्स हैं, उनको स्कैन करने की कोशिश करता है। इसको और फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कमांड होती है ओपन, जो कि सिर्फ ओपन पोर्ट्स को ही स्कैन करती है। ये भी एक अच्छा तरीका है, ओपन लिख सकते हैं। तो सिर्फ जो ओपन पोर्ट से देखिए आप 3 सेकंड्स, ओनली 3 सेकंड्स इसने लगाए स्कैन करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इसने ओपन पोर्ट्स को स्कैन किया। अब आप बोलोगे पिछले वाले स्कैन क्यों नहीं किया, ये फास्ट भी तो है।
और साथ के साथ हम nmap के वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं तो वो सिक्योर भी होती हैं और वो जल्दी से इसको अलाउ भी नहीं करती हैं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स कैसे फाइंड आउट करें। तो इस बार हम ऐप को हटा देते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन पोर्ट्स ही शो करेगा सिर्फ, और जिससे आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू ऐप। तो नहीं होगी लेकिन फिर भी इंक्रीज़ होगी जब हम नॉर्मल कमांड के साथ रन करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ओपन पोर्ट्स कितनी जल्दी देखता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं इन्होंने 10% अभी तक कंप्लीट कर दिया इस प्रोसेस को, इस कमांड को। वापस से एंटर करता हूँ तो 12%। तो आपको इससे ये भी पता चल जाता है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसको अबॉर्ट कर दो, इसको छोड़ दो और क्लियर कर दो। तो ये मेथड भी बहुत अच्छा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहो तो। और अब हम यहाँ पे वापस से टी वाला आर्ग्यूमेंट देंगे, कैपिटल टी और 4, और इस बार ट्राई करते हैं कि कितनी जल्दी स्पीड अपन को मिलती है। तो वापस से मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। कंफ्यूजन मत होना, ये फास्ट के लिए है, ये भी फास्ट के लिए है, लेकिन ये फास्ट क्यों है क्योंकि ओपन पोर्ट्स स्कैन करेगा, क्लोज पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा। और टी ये सिर्फ स्पीड को फास्ट करने के लिए काम में आता ही है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखो इन्होंने 29% कंप्लीट कर दिया। मैं वापस से, तो इन्होंने देखो अचानक से फास्ट कर दिया था, और 22 सेकंड्स के अंदर इन्होंने ये कंप्लीट स्कैन करके दे दिया। ओपन पोर्ट्स की तरफ गए तो इन्होंने देख सकते हो आप, इन्होंने बहुत फास्ट ये वर्क किया। और 59 फिल्टर्ड, तो आप देख सकते हो ये फिल्टर पोर्ट थे, इनको ब्लॉक किया गया था nmap के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो ये आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में बात की, इसलिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप जाके ज़रूर देखिए। और अब वापस से हम बात करेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसी के अंदर आउटपुट्स को आप पोर्ट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ पोर्ट 22 को स्कैन करना है तो आप पूरे के पूरे पोर्ट्स को थोड़ी स्कैन करोगे, तो आप सिर्फ पोर्ट 22 दे दो, P22 बस। तो आप देख सकते हो 1 सेकंड भी नहीं लगाया। और अगर आपको पता करना होता 22 पोर्ट स्कैन करना है तो क्या भरोसा, वो एक बार तो ब्लॉक भी कर सकता है, आपको चाहे तो वो ब्लॉक भी कर सकता है। तो वो स्कैन भी नहीं हो पाए नॉर्मली स्कैन में, लेकिन आप ऐसे स्कैन कर सकते हैं। मेरे को पोर्ट 30 स्कैन करना है, सॉरी ई, और फिर आपको लिखना है 30। तो ये आपको आउटपुट दे देगा 30 के ऊपर कौन सी, ये क्लोज्ड है, अननोन सर्विस चल रही है TCP, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 1 सेकंड भी नहीं लगाया। तो ये पावर होती है किसकी, पोर्ट्स स्कैन करने की, पर्टिकुलर पोर्ट स्कैन करने की। आप यहाँ पे एक रेंज दे सकते हैं, जैसे कि मैं दूंगा 1 to सिर्फ 100 पोर्ट स्कैन करो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ऊपर आपको नहीं जाना। 1 to 100 स्कैन करो, इससे भी अपनी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो कितने सारे मेथड्स हैं स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। अब जैसा कि मैं यहाँ पे दे दूँ 6000, तो ऐसे एक मैंने, वैसे अगर आपको मैं बता दूँ टोटल कितने पोर्ट्स होते हैं, तो वो होते हैं 65,353 एक्चुअली में, ऐसा ही कुछ नंबर था। तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। जैसे कि हम एंटर करते हैं तो इन्होंने अभी तो 0.21 स्कैन किया, 0.29 स्कैन किया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैन है, ये इतने सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा, 65,000 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे F पास कर दूँ, ओके, लेकिन यहाँ पे F वर्क का नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था F वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट स्कैन को ऑफ कर देता है। और डिफ़ॉल्ट स्कैन को ऑफ करने के बाद में अपन यहाँ पे पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं, पोर्ट्स को पास कर रहे हैं, तो ये इन सबको नहीं मानेगा, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा और सिर्फ पोर्ट्स को फेवर करेगा। ठीक है, तो F यहाँ पे वर्क कर, लेकिन यहाँ पे T वर्क करेगा। हम T दे के देखते हैं कि T में कितनी जल्दी फास्ट ये करता है। तो देखिए इसने ब्लॉक कर दिया 3 सेकंड। अब 4 देखे, अब ऐसा ट्रायल हिट की तरह होता है ये। अब 4 में भी इसने ब्लॉक कर दिया। अब 3 में ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी ये थोड़ा स्कैन करने दे रहा है अपन को। इसने इस बात भी 22.22.22 देखो कितना स्लो है। तो ये अपन को करना ही नहीं है ना, स्लो चीज़ अपन पे जानी ही नहीं है। आपको जो भी पर्टिकुलर स्कैन करना है उसके ऊपर जाइए, स्कैन कीजिए। तो ये भी एक मेथड था जिससे आप अपने पोर्ट्स को फास्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पोर्ट दे दूँ 65,000 पोर्ट को स्कैन करो, इतना तो कोई पोर्ट होता ही नहीं है, हाँ 65,000 होता है। तो मैंने कुछ 1 0 ज़्यादा लगा दिया था, वैसे मेरे को पता है कितना पोर्ट होता है, आप ऐसा मत सोच लेना कुछ। ठीक है, इन्होंने 1 सेकंड के अंदर इसे स्कैन करके दे दिया। ओके, लेट मी क्लियर अगेन। अब बात कर लेते हैं, हम पिछली बार बात कर रहे थे A की, -A, ओके, -A, जो कि था, मैं आपको दिखा देता हूँ, nmap, ओके। और यहाँ पे देखो ये एबल कर देता है OS डिटेक्शन को, वर्जन डिटेक्शन को, स्क्रिप्ट स्कैनिंग को और ट्रेस रूट्स को। तो आप इन सबको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये, अगर आप A कमांड को रन करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, है ना, लेकिन हमें सिर्फ वर्जन नंबर का पता लगाना है, कौन से वर्जन पे कौन सी सर्विस चल रही है, या फिर OS डिटेक्शन ही करना है सिर्फ।
तो आप क्यों ये कमांड को फायर करोगे, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पोर्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया और हम यहाँ पे एक स्लैश देके और यहाँ पे हम देंगे ओ, कैपिटल ओ फॉर ओएस डिटेक्शन इनेबल। ये अपने ओएस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड रूट प्रिविलेजेस। तो मैं यहाँ पे आपको सूडो यानी सुपर पावर आपको देनी होगी। सूडो का मतलब होता है सुपर यूज़र। तो आपको यहाँ पे सुपर, जब भी आपको बोले आपको प्रिविलेजेस चाहिए, रूट प्रिविलेजेस चाहिए, तो आप सूडो कमांड एंटर कर सकते हैं और उसका पासवर्ड आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, रूट का पासवर्ड क्या है। तो अभी ये स्कैन करना शुरू कर रहा है। ओएस डिटेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम में आपको रूट प्रिविलेजेस चाहिए, हर टाइम आपको रूट प्रिविलेजेस चाहिए। तो ये स्कैन कर रहा है, इसको स्कैन करने देते हैं। और एंटर, मैंने कितनी अच्छी कमांड आपको बताई है, एंटर मार के देखिए कितना हो गया, 92% हो चुका है। तो वापस से एंटर करते हैं। अब ये एंटर नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि ये कंप्लीट होने वाली है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। इसने अपन को स्कैन्स भी करके दे दिया और टाइमिंग कितनी ली, सिर्फ 21 सेकंड। अगर आप एक कमांड को रन करते तो लगभग 100 सेकंड्स भी ले सकता है, कभी कभार तो 200 सेकंड्स पर भी चला जाता है। तो ओएस डिटेक्शन इसने कर लिया, जैसे कि लिनक्स और लिनक्स कर्नल के ऊपर रन कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिनक्स कर्नल के ऊपर रन कर रहा है। और लिनक्स है, इसने परसेंटेज बता रहा है 85% इसने जो प्रेडिक्ट किया वो लिनक्स ही है। उसके साथ उसका वर्जन भी है, कौन सा वाला है, और आगे भी इसने लिनक्स ही बताया है। ओके, अगर जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट गेसिंग, ये वाला ये 85% है कि लिनक्स यूज़र यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब अगर कोई इनकरेक्ट हो आप तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, भाई आउटपुट इनकरेक्ट है, जिससे एनमैप को और हेल्प होगी इस टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं VSV, मतलब कि वर्जन नंबर। जो भी पोर्ट स्कैन होगा उसके वर्जन नंबर साथ में। अब मैं यहाँ पे F करूँगा तो वर्क करेगा, आप बताइए। नहीं करेगा, नहीं करेगा करेगा। क्यों करेगा, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ये सिर्फ पोर्ट्स के लिए है कि पोर्ट्स की सर्विसेज के ऊपर जो भी रन कर रहा है, पोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शंस को नहीं चलने देता है और कई बार चलने भी देता है। सुपर यूज़र हम इस बार हमने यूज़ किया तो आप देख सकते हैं वर्जन भी आ गया। ओपन SSH 6.6.1 उबंटू लिनक्स के ऊपर ये रन कर रहा है। HTTP का अपाचे है, बहुत अच्छी बात है। और SMTP का इसने नहीं दिया, फिल्टर्ड है फायरवॉल से। ओके, तो लिनक्स है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ 13 सेकंड लिए, कितनी अच्छी बात है ना। ये मैंने एडवांस ऊपर, मैंने कल वाली आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर मैं इन सबको एक में करूं तो मैं यहाँ पे एक कमांड दे सकता हूं जो कि ऑल इन वन है, आप कह सकते हैं, जो ओएस डिटेक्शन भी करता है और साथ के साथ ट्रेस रूट्स को फाइंड आउट करता है और सर्विस वर्जन नंबर भी पता लगाता है सर्विसेज के। तो इस तरीके से ये काम में आता है। हाँ, कई बार आपके जो फास्ट की बात कर रहा था F की, वो सिंपली भी वर्क कर जाता है। तो इस बात का भी ध्यान दें, फास्ट को भी यूज़ करके देखें। अब मैं यहाँ पे जैसे कि एंटर करता हूँ तो इसने कितनी 75% इसने स्कैन कर लिया है ए ने। इसे थोड़ा सा और टाइम देते हैं और देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। इस बार 60, तो अब इस बार दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो एक प्रोसेस में इतना लगा, दूसरी प्रोसेस में इतना लगा। तो ये समझने वाली बातें हैं, आप समझिए इन सबको। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 99.81 और 99.81 अभी भी है, मतलब ये कंप्लीट होने के आसपास ही। देखो, इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है आउटपुट्स को। मैंने आपको पिछली बार बताया था हम आउटपुट्स को आउटपुट फाइल में कैसे सेव कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फ़ायदा भी मैंने उसमें बताया था, जाके देखिए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने अपन को वर्जन नंबर दे दिए, जैसे अपाचे, ओपन SSH। एक कमांड के बारे में डिटेल में बात की है इन्होंने, SSH की होस्ट की दे दी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RSA के अंदर, DSA के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रेस रूट्स भी इन्होंने हमें दे दिए हैं, OS डिटेक्शन इन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। इस कमांड के बारे में हम डिटेल में कल बात कर चुके हैं पिछली वाली क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आप जाके उसे देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आउटपुट्स के बारे में। जी, हमने पिछली बार बात की थी ग्रेपेबल आउटपुट के बारे में, -O और G, और हम इसे फास्ट बनाने के लिए इस बार वापस से T यूज़ करेंगे, /T, और F यूज़ करते हैं वापस से। F ज़्यादा फास्ट होता है। तो देखो, इसने यूज़ नहीं किया। तो हमें सबसे पहले तो इनको है ना, इन्होंने कहा हमें आउटपुट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अगर आप आउटपुट फाइल नहीं देते हैं ग्रेपेबल आउटपुट के अंदर, तो आपको एक माइनस का साइन लगाना चाहिए। इसके बारे में पिछली वाली वीडियो में बात किया, तो जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस बीच में, ओके, बीच में स्पेस भी है, बात का ध्यान रखें। इसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेपेबल आउटपुट हमारे पास आ गया है, जो कि छोटा सा स्वीट सा आउटपुट होता है, जो कि स्टेटस बता रहा है अप है, पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ओके, अब हम आउटपुट सिर्फ ग्रेपेबल आउटपुट नहीं, XML आउटपुट्स भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें देना होगा कैपिटल X और एंटर कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये अभी भी स्कैन कर रहा है, डीबग कर रहा है नीचे ये। अब ये जो आउटपुट था ये आपको मैं एक आउटपुट फाइल के अंदर स्टोर करके दिखाना चाहूँगा। इसके लिए हम जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, डेस्कटॉप पे सेव करना है तो ओके, और हम इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे देंगे रिज़ल्ट, ओके एंटर। तो यहाँ पे अपनी एक रिज़ल्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है XML फॉर्मेट के अंदर। तो हम इसे अभी ओपन करेंगे, जैसे कि ये कमांड कंप्लीट हो चुकी है और इसे ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे XML फॉर्मेट के अंदर इन्होंने दे दिया है। आप जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में इसको ला सकते हैं, XML में ला सकते हैं, ग्रेपेबल आउटपुट ला सकते हैं। एक ON भी होता है जो नॉर्मल अपनी जो अपने वर्क करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोर्ट ID है, ये ओपन है, और रीज़न वेरी इंपॉर्टेंट, XML के अंदर आपको रीज़न भी मिलता है, सिंक्रोनाइजेशन एग, और उसके साथ में आपको मिलता है नेम SSH मेटल वो टेबल सॉरी। तो ऐसी बहुत सारी आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन को कैसे देते हैं ये भी पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया है, मैंने धीरे धीरे करके बताया, ठीक है, तो वो भी देखना। ओके, वापस से क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आप समझ जाओगे। मैंने ये कह रहा हूँ कि पिछली वाली वीडियो में बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया। आप यहाँ पर भी देख के समझ जाओगे अपने आप जब आप वर्क करोगे। तो इस बार देखो वो ओवरराइट हो चुकी है और इस बार हमें मिली है TXT फाइल जो कि नॉर्मली स्कैन करते हैं अपन। तो इसने 2 सेकंड लिए, तो कितनी अच्छी चीज़ है ना। तो अपन इस तरीके से आउटपुट को फास्ट कर सकते हैं और F की मदद से, T की मदद से। T भी बहुत यूज़फुल है, कभी कभी बार T को ब्लॉक कर दिया जाता है, F भी कभी कभी बार। तो आप ऐसे यूज़ करके दे सकते हैं। पोर्ट्स को दे सकते हैं, वापस से रिवीजन कर दूँ, पोर्ट दे सकते हैं। मेरे को 22 स्कैन करना है तो मैं क्यों कंप्लीट स्कैन करूँ, कंप्लीट स्कैन करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लेगा। देखो इसने 1 सेकंड भी नहीं लिया और इस बार तो अब तो 1 सेकंड हो गया और इसने सिर्फ 16% ही किया, अब 28%। इतना टाइम किसके पास है ना। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात और करेंगे IPv6 को कैसे स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास IPv6 है तो आप यहाँ पे 6 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है, अगली वाली वीडियो में मैं IPv6 के ऊपर वर्क करने की कोशिश करूँगा। तो बस आप यहाँ पे लिख दीजिए nmap और जो भी IP एड्रेस है 6 वर्जन के अंदर और एंटर कर दीजिए। सेम रिजल्ट आएगा जो IPv4 के अंदर आता है और URL के साथ आता है। ओके, तो हमारी इतनी बातें हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं अपन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड। कोई आप IP स्कैन, मैंने आपको पिछली बार बताया था आप एक IP रेंज को कैसे स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्कैन करना चाहूँगा 192.168.1.12 कितनी, मैं 100 देना चाहूँगा। इतनी IP को मैं स्कैन करना चाहता हूँ। ये रेंज, इसके बारे में पिछली वाली वीडियो में हमने बात कर ली है। पिछली वाली वीडियो बहुत एडवांस लेवल पे है, इस बार मैंने डीपली इसमें बात की। ये डीप वीडियो है, वो एडवांस वीडियो है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे को एक IP को एक्सक्लूड करना है, EXCLUDE, मतलब कि एक IP एड्रेस ऐसी होगी जिसको मेरे को यहाँ से निकालना है। तो आप उसको देख सकते हैं 192, जैसे कि मैं देखूँगा उस IP एड्रेस को ये स्कैन नहीं करेगा। 1.2 ओके, तो इस IP एड्रेस को ये स्कैन नहीं करेगा। ओके, तो इट फिगर आउट इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये IP एड्रेस है ही नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे जो IP एड्रेस होगा उसकी ट्राई करते हैं। ये क्या कह रहा है, आई कांट फिगर आउट व्हाट सोर्स एड्रेस ऑफ डिवाइस एक्सक्लूडेड डज नॉट इवन एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसके कारण भी एक एरर आ रही है। और ऐसे ही हम बात कर लेते हैं फाइल के बारे में। एक फ़ाइल भी होता है FIL फाइल। इस फाइल, जैसे कि मैंने ये फाइल थी और उसका पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया। मान लीजिए इसमें वो एड्रेसेस लिखे हुए हैं कि ये IP एड्रेस स्कैन नहीं होने चाहिए, और फिर आप एंटर कर दोगे तो इस रेंज के अंदर वो IP एड्रेसेस स्कैन नहीं होंगे, पर्टिकुलर IP एड्रेसेस स्कैन नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप उसका एक्सक्लूड कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सक्लूड, वापस से बता दो, एक्सक्लूड कमांड IP एड्रेस को निकालने के लिए ये IP एड्रेस नहीं आनी चाहिए, ये जो इस फाइल में IP एड्रेसेस हैं वो नहीं आने चाहिए। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में जल्दी ही बात करेंगे। इस बार हम बात करेंगे डीबग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून, गुड बाय।